हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसी चैप्टर की तीसरी क्लास। इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, पेज नंबर 92, चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। पहली दो क्लासेस के बाद एक्सरसाइज 7.1, इसमें क्वेश्चंस के मेथड और हिंट्स देखे जाएंगे, नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशंस। अच्छा, पहले एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 92 को थोड़ा सा एक लुक और देख लेते हैं। इसमें एक एजम्पशन है, एक अनरिटन एजम्पशन। हमने इसका सोल्यूशन देखा था। देखिए, एंगल AOB और DOC को बराबर कहा गया है। इसमें AOB एंड DOC, जिसको YY लिखा है, इसको बराबर लिया गया है। इसके बाद ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो पाई है। ध्यान दें, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है विच इज एन assumption. नोट दैट it is assumed that points BOC are collinear, without which angles AOB and DOC cannot be equal. हमने y और y यानी A और B और DOC को बराबर इसीलिए लिया था कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस पे बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो यहाँ पे मान लिया गया कि COB एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो एक अजम्पशन है कि पॉइंट्स BOC कोलिनियर हैं। इसके बिना, इस अजम्पशन के बिना हम लोग इन दो एंगल्स को बराबर नहीं मान सकते हैं। तो ये एक अनरिटन अजम्पशन इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल 3 किया गया था पिछली क्लास में। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर के लिए। एग्जाम्पल 3, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट चैप्टर। इसमें आप पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स जो पैरेलल लाइन से बनते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें रिपीट होंगी आगे, तो ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हम प्रोपोजिशन SAS और AAS की एप्लीकेशन देखेंगे। हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया SAS और AAS को पढ़ा है फिलहाल, और अब इसकी एप्लीकेशन पे आधारित एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन ये है, क्वाड्रिलेटरल ACBD। देखिए, इसको ABCD नहीं लिखा हुआ है। किसी भी पॉलीगन को लिखने का एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, रैंडमली कुछ नहीं लिखा जाता, एक क्रम में ये एनक्लोज होना चाहिए। एक पूरी सर्कुलर साइकिल बनती है और ये शेप क्लोज होना चाहिए। ABCD से कुछ नहीं बनता, ACBD लिख सकते हैं या ADBC लिख सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ACBD में AC और AD बराबर दिया है, AC इक्वल टू AD दिया है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। शो दैट ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC एंड ABD इसी क्रम में लिखे गए हैं। करस्पॉन्डिंग वर्टिसीज के सापेक्ष लिखा गया है इनको, एक करस्पॉन्डेंस का ऑर्डर होता है, ये देखा गया था चैप्टर में। शो दैट ABC is congruent to ABD. What can you say about BC and AD clearly? अगर ABC और ABD congruent हो गए तो BC और BD बराबर हो जाएंगे। CPCT, corresponding parts of congruent triangles। तो देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स congruent कैसे सिद्ध होते हैं। यहाँ पे SAS अप्लाई हो रहा है, ध्यान दें। साइड्स AC और AD बराबर दिया है, साइड AB दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर हो गई। और उनका बीच का एंगल है जो XX लिखा है। X क्या है? X एंगल A का बाइसेक्टेड हाफ ही तो है। X इंक्लूडेड एंगल्स आर बाइसेक्टेड हाफ्स ऑफ एंगल A, देयरफॉर X इक्वल है ही, तभी इनको दोनों की वैल्यू X है। देन क्लियरली CPCT लग जाएगा, SAS तो लगेगा, उससे कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी, और फिर CPCT के चलते BC बराबर BD आ जाएगा। फाइन। अच्छा, यहाँ पे नोटिस सिमेट्री अबाउट लाइन AB। इस कॉन्ग्रुएंस में, कॉन्ग्रुएंस के हर सवाल में सिमेट्री पे थोड़ा ध्यान दें। इस फिगर में आपको लाइन AB के चलते दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान से देखें, अगर आप इस फिगर को लाइन AB के अबाउट फोल्ड करें तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। देयर विल बी कंप्लीट ओवरलैप, कंप्लीट सुपरपोजिशन। तो इट इज़ अगेन, इट एक्ट्स लाइक अ मिरर AB, इसके अलॉन्ग दोनों मिरर इमेजेस बन गई हैं। तो नोटिस सिमेट्री अबाउट लाइन AB। इन क्वेश्चन में सिमेट्री को विजुलाइज करें, ये आपको आगे हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलैटरल। ABCD क्वाड्रिलैटरल है, ADBC बराबर दिया है, और एंगल DAB और DAB और CBA बराबर दिया है। DAB CBA एंगल लिखते हैं कैसे? एंड वर्टेक्स एंड, तो इसको मैंने X मार्क कर दिया है पूरे एंगल को। ये वर्टेक्स A पे जो एंगल बना है DAB को X लिख दिया है, और
CBA भी इसके बराबर है, तो ये भी x वैल्यू का हो जाएगा। प्रूव दैट ABD, ABD ये ट्राइंगल ABD एंड BAC आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स ABC और BAC में देखें, नोटिस SAS अप्लाई होगी विद x एज इंक्लूडेड एंगल, साइड AD और BC बराबर दी हैं, साइड AB कॉमन है और जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच का ही एंगल बराबर है, इंक्लूडेड एंगल है x। नोटिस SAS विद x एज इंक्लूडेड एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि जो दो पेयर बराबर हैं उनके बीच का ही एंगल, इंक्लूडेड एंगल बराबर हुआ है। एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल, बाहर का एंगल नहीं होना चाहिए, तो SAS प्रोपोजिशन रूल अप्लाई होता है। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से BD और AC बराबर हो जाएंगे और एंगल ABD और BAC भी बराबर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम का पार्ट 2 और पार्ट 1 से ही डेराइव होगा। SAS रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज AC and BD are equal perpendiculars to line segment AB. Show that CD bisects AB. एक लाइन सेगमेंट AB है, उसके दोनों एंड पे दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं क्रमशः। दो परपेंडिकुलर जब एक ही लाइन पे होते हैं तो वो पैरेलल होते हैं। ऑफ कोर्स ये दो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो इसको एंटी पैरेलल भी कहा जाता है। पैरेलल लाइंस जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, एक ईस्ट में जा रही हो एक वेस्ट में जा रही हो, तो पैरेलल तो वो है लेकिन मोर प्रिसाइजली एंटी पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। BC और AD की लेंथ बराबर दी है, साथ ही ये दोनों लाइंस AB पे परपेंडिकुलर हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, अर्थात OB इज इक्वल टू OA, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट OA इज इक्वल टू OB। परपेंडिकुलर हैं दोनों एक ही लाइन पे, तो दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं क्लियरली। अब ट्राइंगल्स ADO और BCO को देखें। 90 आर इक्वल एंगल्स, ये 90 रहा, नीचे ये 90 रहा। गिवन परपेंडिकुलर के चलते 90 इक्वल एंगल्स AB। कॉर्नर A पे 90 बन रहा है, कॉर्नर B पे भी 90 बन रहा है। Y, ये एंगल Y और Y देखें, ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस BC AC, BC AD। लाइन BC और AD पैरेलल है, ट्रांसवर्सल CD है, तो Y हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। अब इन ट्राइंगल्स में आपको एक साइड बराबर है और दो एंगल्स करस्पॉन्डिंगली बराबर हैं। एक ये एंगल भी बराबर है, BOC और DOA भी कह सकते हैं आप, ये ऑपोजिट एंगल बन गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो कुल मिला के इन दो ट्राइंगल्स में आपको दो एंगल बराबर मिल गए और कोई एक साइड BCAD बराबर दी है, तो AAS अप्लाई हो जाएगा। AAS कहता है कि आपको कोई भी दो एंगल पकड़ लीजिए और एक साइड हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो साइड उसके बीच की हो। तो AAS रूल के चलते दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन दैट केस OA विल बी इक्वल टू OB, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये सिद्ध हो गया कि लाइन AC लाइन CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि O विच इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, यहाँ पे लाइन CD खुद भी तो बाइसेक्ट हो रही है। ये कह सकते हैं कि लाइन CD और AB एक दूसरे को म्यूचुअली बाइसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। ये भी सिमेट्री है ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रुएंस के चलते OD बराबर OC भी तो हो जाएगा। तो एक तरफ CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, दूसरी ओर CD AB से बाइसेक्ट भी तो हो रही है, म्यूचुअल बाइसेक्शन एट पॉइंट A। इट शुड बी अ गुड ऑब्जर्वेशन। अगला क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में दो पैरेलल लाइंस का पेयर दिया हुआ है। LM are two parallel lines and PQ are two parallel lines। पेयर LM को पेयर PQ को इंटरसेक्ट करता है
शो दैट जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए बी सी नीचे वाला रहा और सी डी ए ऊपर वाला हो गया। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है। इन दो ट्राइंगल्स में आप देखें एंगल एक्स और एक्स बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि लाइन पी क्यू पैरेलल हैं और ए सी ट्रांसवर्सल है। एक्स एक्स इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड ट्रांसवर्सल ए सी। पैरेलल लाइन पी क्यू और ट्रांसवर्सल ए सी पे बनने वाले एंगल एक्स एक्स इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए बराबर होंगे। हमने देखा था लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में कि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस जो एक ट्रांसवर्सल पे बनाती हैं। उसी प्रकार वाई वाई भी तो बराबर होंगे। वाई वाई में पैरेलल लाइंस एल एम है और ट्रांसवर्सल अगेन ए सी है। वाई वाई इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस एल एम एंड ट्रांसवर्सल ए सी। अगेन इन दो ट्राइंगल्स में साइड ए सी कॉमन है, साइड ए सी कॉमन साइड है, तो अगेन आपको ए एस मिल गया। इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गई, तो ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एंगल बाइसेक्टर। line L is bisector of angle A and B is any point on line L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that these two triangles are congruent and then BP is equal to BQ. Of course पहले से दूसरा निकल आएगा। एक्चुअली प्रूव आपको ये करना है यहाँ पे कि एंगल बाइसेक्टर पे लोकेटेड कोई भी पॉइंट एंगल की आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये लगभग वैसा ही है जैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित कोई भी पॉइंट्स उस लाइन सेगमेंट के एक्सट्रीमिटीज से इक्वी डिस्टेंट होता था, जो हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल 2 शायद था देखा था। तो उसी प्रकार एंगल बाइसेक्टर की भी वही एक सिमिलर फीचर है कि उसमें भी एक सिमेट्री आती है और दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलते हैं और इक्वी डिस्टेंट होते हैं इनके पॉइंट्स। नोटिस इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी, एक्स एक्स आर इक्वल एंगल्स दिया है। इक्वल एंगल्स आर बाइसेक्टेड हाफ्स ऑफ ए गिवन। लाइन एल ए को बाइसेक्ट करती है तो उसके बाइसेक्टेड हाफ्स बने एक्स एंड एक्स। 90-90 दिया है। बी क्यू और बी पी परपेंडिकुलर है। ए बी कॉमन आर्म है, तो क्लियरली इन दो ट्राइंगल्स में ए एस अप्लाई होता है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी, ड्यू टू विच CPCT BP will be equal to BQ, corresponding parts of congruent triangles। इसलिए दूसरे शब्दों में कहेंगे पॉइंट B is equidistant from arms of angle A। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल के उसको मेजर करना होता है। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट एंड दैट इज यूनिक डिस्टेंस। तो पॉइंट बी की लाइन ए पी से डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर बी पी को मेजर किया जाएगा। सिमिलरली बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए क्यू। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू ड्यू टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ए बी पी। ये भी हो गया। अब यहाँ भी एक सिमेट्री देखिए। नोटिस द सिमेट्री क्रिएटेड बाई एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एंगल बाइसेक्टर भी एक सिमेट्री क्रिएट करता है। ध्यान दें, इस फिगर में आप लाइन एल के अबाउट इसको फोल्ड कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। यहाँ पे परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, कंप्लीट ओवरलैप होगा। ये सिमेट्री है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस में सिमेट्री देखने की कोशिश करें। लाइन एल एक्ट्स एज इफ अ मिरर, सो दैट ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की मिरर इमेज जैसी नज़र आ रही हैं। तो ये घुमाने का सिंबल है, रोटेट करने का। आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, पेपर पे कट करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ये सब करेंगे, एक्सपेरिमेंटल क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ट्राइंगल्स आर ओवरलैपिंग एंड एंटेंगल्ड। ए सी इज इक्वल टू ए ई। देखिए डबल मार्क जहाँ लगा है वो साइड्स बराबर हैं, डबल डैशेस, और सिंगल डैशेस जहाँ लगे वो साइड्स बराबर हैं। तो ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। बी ए डी एंड वर्टेक्स एंड, एंड वर्टेक्स एंड में बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। तो मार्किंग कर दी
एंगल बी ए डी और ई ए सी दोनों को एक्स लिख दिया, ठीक है, गिवन इक्वल्स हैं। ये बीच का जो पतला सा एंगल बन रहा है डी ए सी, इसको के लिख दिया। डी ए सी भी एक छोटा सा एक्यूट एंगल है जो ओवरलैप ट्राइंगल के बीच में बन रहा है, इसको हमने के लिख दिया। नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, नोट दैट ओवरलैपिंग एंगल्स बी ए सी एंड डी ए सी आर ईच एक्स प्लस के। एंगल बी ए डी कितना होगा, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी विल बी इक्वल टू बी ए डी प्लस डी ए सी। हमने देखा था एडजेसेंट एंगल्स की आउटर आर्म्स से बनने वाला बड़ा एंगल उन एडजेसेंट एंगल्स के सम टोटल के बराबर होता है। याद कीजिए डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो बी ए सी जो है वो बी ए डी और ए डी सी एडजेसेंट एंगल्स की एक्सटर्नल आर्म्स द्वारा बनाया गया बड़ा एंगल है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के। सिमिलरली डी ए ई की वैल्यू भी x प्लस के हो जाएगी। तो एंगल बी ए सी और डी ए ई दोनों बराबर हो गए और दोनों की वैल्यू x प्लस के हो गई। अब इन ट्राइंगल्स को थोड़ा सा सुलझाया जाए, इनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाए फॉर बेटर व्यू। सेपरेटिंग द ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स ए बी सी ए डी ई फॉर अ बेटर व्यू। अब इन इंटैंगल ट्राइंगल्स को जब अलग करेंगे तो आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा। ए बी सी और ए डी ई को आपने अलग कर लिया। आपको सवाल में दिया है ए डी बराबर ए बी, सिंगल डैशेज हैं, ए सी ए ई बराबर दिया हुआ है, डबल डैशेज हैं, डी ए सी और डी ए ई अभी आपने देखा x प्लस के होगा। नोटिस दैट एस ए एस अप्लाइज विद इंक्लूडेड एंगल x प्लस के, देयरफॉर these triangles are congruent and hence BC बराबर DE हो जाएगा CPCT, corresponding parts of congruent triangles। आपने इन ट्राइंगल्स को अलग करके देखा तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। इन ट्राइंगल्स को आपने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया तो ये सेपरेट होकर एक बेटर व्यू मिला, जहाँ पे आपको क्लियरली एट अ ग्लांस SAS रूल अप्लाई होता दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे and then BC will be equal to DE CPCT द्वारा corresponding parts of congruent triangles प्रूव हो गया। क्वेश्चन 7, इसमें भी थोड़े से एंटैंगल ट्राइंगल्स हैं, ओवरलैपिंग या एंटैंगल्ड, उलझे हुए। हाँ, AB is line segment and P is mid point। AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट P दिया है। D and E are points on same side of AB। AB की एक ही तरफ D और E इस प्रकार हैं कि BAD and ABE are equal and EPA and DPB are equal। Show that triangle DAP is congruent to EBP। मार्किंग एंगल्स x मार्क कर लिए, दिया है आपको, दिए हैं एंगल्स DAP और EBP आपको बराबर दिए हुए हैं, उनको x मार्क कर लिया। उसी प्रकार EPA और DPB मार्क कर लिए, y कह दिया इनको, और बीच का एंगल EPD को z कह दिया। अब नोट कीजिए अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा कि एंगल APD होगा y प्लस जेड और BPE भी हो जाएगा y प्लस जेड। वही एडजेसेंट एंगल के आउटर आर्म्स द्वारा बड़ा जो एंगल बनता है वो एडजेसेंट एंगल्स के सम टोटल के बराबर होता है। तो APD होगा y प्लस जेड और BPE भी हो जाएगा y प्लस जेड। सेपरेटिंग द ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स DAP एंड EBP फॉर अ बेटर व्यू। जैसे ही सेपरेट किया आपको क्लियर पिक्चर दिख गई। यहाँ पे रूल SAS अप्लाई होगा। कैसे? AAS अप्लाई होगा। AAS एंगल साइड, दो एंगल बराबर हैं और AP इज इक्वल टू PB दिया हुआ है क्योंकि AB का मिड पॉइंट है P, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे AP और PB बराबर है। x बराबर हो गया, y प्लस जेड बराबर हो गया। तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, कॉन्ग्रुएंस से प्रूव हो जाता है AD इज इक्वल टू BE, AD और BE बराबर हो जाएगा। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 4 पार्ट हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC
राइट एंगल एट सी, सी पे 90 डिग्री बन रहा है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डायगोनल का मिड पॉइंट एम है। सी को एम से मिला के बढ़ाया गया है सो दैट सी एम इज इक्वल टू डी एम। सी एम की लेंथ के बराबर ही सी एम को कोलिनियर एक्सटेंशन दिया गया है। फिर इस पॉइंट डी को बी से ज्वाइन किया गया है। अब नाउ शो दीज 4 आइडेंटिटीज आर ट्रू। पहला तो ए एम सी एंड बी एम डी कॉन्ग्रुएंट हैं। ए एम सी और बी एम डी, ये जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स बी डी और ए सी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्लियरली दिख रहा है, दो एंगल एक्स एक्स बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, साइड्स इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एम पे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक्स एक्स बराबर होंगे। बी एम बराबर ए एम दिया है, सी एम बराबर डी एम भी दिया है, तो एस ए एस प्रोपोजिशन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पार्ट 1 प्रूव हो गया। पार्ट 2 में प्रूव करना है एंगल बी 90 डिग्री है, ये बी। ड्यू टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एएमसी एंड बीएमडी वी गेट वाई वाई एज इक्वल एंगल सीपीसीटी। क्योंकि भी आपने ये ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल वाई वाई बनते हैं। इक्वल साइड के सामने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो एएम के सामने बना वाई इस ट्राइंगल में और बीएम के सामने बना वाई इस ट्राइंगल में, वाई वाई बराबर हो जाएंगे। जैसे ही वाई वाई बराबर हुआ, आपने देखा ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर साइड्स ए सी एंड बी डी एंड ट्रांसवर्सल सी डी। तो इस दशा में अगर ये जेड शेप बने और दो एंगल ऑल्टरनेट बराबर हो जाएं, तो लाइन बी डी और ए सी पैरेलल हो जाएंगे। ये हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज लाइन्स आर पैरेलल। अब डी बी ए सी जैसे ही पैरेलल हुई, यू कैन से एंगल बी और एंगल सी, सी मतलब ये पूरा एंगल सी, कॉर्नर सी पे बना पूरे एंगल को हम सिर्फ सी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, वैसे सी अलोन विल इम्प्लाई द होल एंगल सी। एंगल ए सी बी और डी बी सी का टोटल, या एंगल बी और सी का टोटल आएगा 180। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल बी सी बने हैं। ये हमने देखा था, पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 आता है। ये यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट से हमने डेराइव किया था। b प्लस सी 180 आ गया, c ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, देन b विल बी 9 अगेन 180 माइनस 90, b भी 90 आ जाएगा, प्रूव हो गया। b प्लस सी 180 है, जिसमें c की वैल्यू आपको प्रश्न में ही 90 दी हुई है, क्योंकि ये वर्टिकल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो b आ जाएगा 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। पार्ट 3, ट्राइंगल DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। DBC और ABC जो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का बेस BC है। DB बराबर AC, क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि ट्राइंगल BDM, AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स DB और AC बराबर हो जाएगा CPCT से। साइड BC कॉमन है और इंक्लूडेड एंगल है 90 डिग्री वाला, एंगल B और C अभी आपने प्रूव किया दोनों 90 डिग्री के हैं, तो SAS अप्लाई करेगी, तो ट्राइंगल DBC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ACB। अच्छा, इस कॉन्ग्रुएंस से सीधे निकल के आता है एंगल D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू Y। जो ऊपर वाले एंगल हैं D और A बराबर हो जाएंगे। D क्या है एंगल? BDC को D कह दिया और CAB को A कह दिया, ये दोनों एंगल Y Y आ जाएंगे। ऊपर Y हमने लिखा था D को, अब यहाँ पे A भी Y हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं AMC और BMD। इन दो एंगल के Y होते ही देखिए आप आगे अगला पार्ट, जैसे ही ये दोनों एंगल Y हुए, पार्ट 4 में आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। प्रूव करना है CM इज इक्वल टू AB बाई 2। ऑलरेडी वी हैव एंगल ACM बराबर Y, ACM Y है ऑलरेडी। इन ट्राइंगल MAC आप देखिए, ये एंगल भी Y है और ये एंगल भी Y है। ऑपोजिट एंगल जब बराबर होते हैं तो उनकी ऑपोजिट की साइड भी बराबर हो जाती हैं। ये थ्योरम 7.3 से डेराइव होता है। किसी ट्राइंगल में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर हो जाती हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। इन ट्राइंगल MAC
side AM is equal to CM being the sides of opposite two equal angles. Now question में दिया है AM is half of AB because M is given to be midpoint of AB. अब AM अगर AB का हाफ है तो CM भी AB का हाफ हो जाएगा because CM is equal to AM. Given that AM is half of AB as M is midpoint of AB, therefore CM is also half of AB. Hence proved. Okay. इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की. ये क्लास यहीं ख़त्म होता है. अगली क्लास में हम लोग करेंगे हेडिंग 7.4 जिसमें हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़, कुछ और क्राइटेरिया पढ़ेंगे और स्पेशली आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. ओके, गुड बाय.